Typing rhythm. This methodology correlates the manner and the rhythm in which an individual presses and releases key on a keyboard. टाइपिंग रिथम में हम क्या बता सकते हैं कि किस मैनर में या किस रिथम में कोई इंडिविजुअल जो कीबोर्ड पे कीज़ हैं उन्हें प्रेस कर रहा है या रिलीज कर रहा है, उस मैनर या रिथम को हम कहेंगे टाइपिंग रिथम. फॉर ए प्रॉपर टाइपिंग रिथम द की स्ट्रोक शुड कम एट इक्वल इंटरवल. प्रॉपर टाइपिंग रिथम के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो की स्ट्रोक्स हैं मतलब जो हम कीज़ को प्रेस करते हैं वो एक पर्टिकुलर या इक्वल इंटरवल पर होनी चाहिए. स्लो डाउन इंडिकेटर इज़ यूज टू कंट्रोल द कॉन्स्टेंट टाइपिंग रिथम. स्लो डाउन इंडिकेटर जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, ताकि वो कंट्रोल कर सके कांस्टेंट टाइपिंग रिथम को. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फार्मूलाज टू कैलकुलेट द स्लो डाउन परसेंटेज. अब ये स्लो डाउन क्या है, सपोज हमने एक की प्रेस की कीबोर्ड पे और फिर हमने सेकंड की प्रेस की, तो इसके बीच में जो टाइम लग रहा है वो हमारा 3 सेकेंड्स है. ठीक है, फिर हमने कोई थर्ड की प्रेस की और इसके बीच में भी 3 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो ये क्या हो गई कांस्टेंट टाइपिंग रिथम. कि हर की को प्रेस करने में हम के दो कीज़ को प्रेस करने के बीच का टाइम इंटरवल क्या है 3 सेकेंड. तो ये हो गई कांस्टेंट टाइपिंग रिथम. ठीक है, कि एक रिथम में हम कीज़ को प्रेस कर रहे हैं. अगर हमने सपोज 5 कीज़ प्रेस की 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बीच में 3 सेकेंड टाइम लग रहा है, इसके बीच में 3 सेकेंड टाइम लग रहा है, लेकिन इसके बीच में 5 सेकेंड टाइम लगा सपोज और फिर से 3 सेकेंड. तो यहाँ पे हम स्लो डाउन हो गए, मतलब हमने ज़्यादा टाइम लिया, तो ये क्या हो गया स्लो डाउन. स्लो डाउन. और जब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कितनी बार या कितना टाइम हमने डिले किया, उसे कहते हैं हम स्लो डाउन परसेंटेज. अब स्लो डाउन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. तो स्लो डाउन परसेंटेज का फॉर्मूला है वर्ड्स विद डिले इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. स्लो डाउन का फॉर्मूला क्या है, वर्ड्स विद डिले, कितने वर्ड्स में हमने डिले किया, मतलब कितने वर्ड्स में हमने ज़्यादा टाइम लिया. सपोज हमने 3 कैरेक्टर्स में, अगर हमने सपोज 60 कैरेक्टर्स हमने टाइप किए या 60 कीज़ हमने प्रेस की, तो हमने उनमें से 5 कीज़ में डिले किया, तो हम क्या लिखेंगे वर्ड्स विद डिले 5. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमने कितने टाइप किए, हम यहाँ पे सपोज 60 कर रहे हैं तो हम 60 लिखेंगे इनटू 100. इसी तरह एग्जांपल देखते हैं. ए पर्सन टाइप 60 वर्ड्स पर 2 मिनट. 2 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप करता है एक पर्सन विद डिले इन 12 वर्ड्स, और 12 वर्ड्स में उसने डिले किया या ज़्यादा टाइम लिया. तो स्लो डाउन परसेंटेज क्या होगी 12. स्लो डाउन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वर्ड्स विद डिले, कितने वर्ड्स में डिले किया था उसने 12 में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने टाइप किए थे 60 इंटू 100. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20%. ठीक है, इसी तरह कैरेक्टर्स और की स्ट्रोक्स भी हम निकाल सकते हैं. अगर हमारा कैरेक्टर्स में है डिले, तो कैरेक्टर्स विद डिले अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंटू 100. की स्ट्रोक्स निकाल सकते हैं, तो की स्ट्रोक्स विद डिले अपॉन टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इंटू 100%. तो इस तरह हम अपनी स्लो डाउन परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये तो सब कीबोर्ड एक्टिविटी है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, Abhay was preparing his science lesson on the word pad. He typed 120 words in 6 minutes and made mistake in 6 words. Calculate the following for Abhay: gross and net speed, accuracy percentage, error percentage. ये आपको खुद से कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं. इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. Interpreting the result on the completion of a course is an important task as it helps you to know overall percentage.
रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लगता है कि कैसा आपने परफॉर्म किया है टाइपिंग लेसन्स में। ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन द रिजल्ट विंडो डिस्प्लेज योर अचीवमेंट। जैसे ही आप लेसन कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट विंडो अपीयर हो जाती है और उसमें आप अपना रिजल्ट या परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। द रिजल्ट विंडो इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेटिंग पेन एंड द 3 टैब्स। और 3 टैब्स हैं उस पर। कौन कौन से? नेक्स्ट स्टेप, डिटेल स्टैटिक्स एंड एरर ओवरव्यू। इट ट्रैक्स योर प्रोग्रेस एंड अलाउज यू टू इवेलुएट योर ओन परफॉर्मेंस एट एनी टाइम। इससे क्या कर सकते हैं आप? इवेलुएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस किसी भी टाइम पे। द स्टैटिक शॉन इन द फिगर रिफ्लेक्ट्स योर टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी, स्लो डाउन की स्ट्रोक, कंप्लीट विद ए समरी एट द एंड ऑफ ईच लेसन। हर लेसन के एंड पे पूरी समरी दी जाती है, मतलब रिजल्ट दिया जाता है आपका कि आपने टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी है, एक्यूरेसी इतनी है, आपने स्लो डाउन की स्ट्रोक्स इतने हैं आपके, ठीक है। पूरी समरी आपको प्रोवाइड की जाती है। अब देखते हैं रिजल्ट विंडो, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, एक तो रेटिंग पेन है। रिजल्ट विंडो में क्या क्या है? रेटिंग पेन, जिसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और स्लो डाउन दिया गया है। और फिर 3 टैब है, नेक्स्ट स्टेप टैब, डिटेल स्टैटिक्स टैब एंड एरर ओवरव्यू टैब। तो अब इन टैब्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप टैब यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेसन if speed, accuracy and time out are performed well, or start the current lesson again to achieve a better score next time। अगर आपने बहुत अच्छे से किसी भी लेसन को टाइप किया है, मतलब एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम आउट आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है एक लेसन में, तो आप नेक्स्ट स्टेप से दूसरे लेसन पे जा सकते हैं, या फिर आप दोबारा से, अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो आप जो करंट लेसन है उसे दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। फिर है डिटेल स्टैटिक टैब। Detail static screen shows the lesson statics, which displays the detail like typing speed, errors and slowdown for each character or keystroke. In the text area, you can check the mistakes you made in different colors. The color indication is as follows। ठीक है, डिटेल स्क्रीन में क्या क्या आपको दिख जाता है डिटेल स्टैटिक्स में, कि आपने कितनी टाइपिंग स्पीड आपकी क्या है, एरर्स कितने की हैं, स्लो डाउन कितनी बार हुआ है, ठीक है। और जो टेक्स्ट एरिया है इसमें क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की है, ठीक है। जैसे शोइंग इनकरेक्ट कैरेक्टर्स, यहाँ पे आपने इनकरेक्ट टाइप किया, यहाँ पे आपने इनकरेक्ट टाइप किया, और ये डिफरेंट कलर्स में इंडिकेट किए गए हैं यहाँ पे। तो अलग अलग कलर का क्या मतलब है? द ग्रीन डैश्ड लाइन शोन अबोव डेपिक्ट्स द गुड रिजल्ट। अगर ग्रीन लाइन, ग्रीन कलर से आपका रिज़ल्ट जो है दिखाया गया है तो वो गुड रिज़ल्ट है। द बैड रिज़ल्ट इज़ डिपिक्टेड इन रेड कलर, और अगर बैड रिज़ल्ट है तो वो रेड कलर से शो होगा। एंड येलो कलर डिपिक्ट्स द टाइम फ्रेम विच वाज एक्सीडेड बाय द यूज़र। और येलो कलर क्या होगा? वो टाइम फ्रेम दिखाएगा जो एक्सीड किया गया है यूज़र से। द ऑरेंज कलर डिपिक्ट्स द इनकरेक्ट कैरेक्टर, और अगर जहाँ भी आपने इनकरेक्ट कैरेक्टर टाइप किया होगा वो किससे इंडिकेट होगा? ऑरेंज कलर से। एंड टाइम फॉर ए टाइपिंग ए कैरेक्टर विच हैव बीन एक्सीडेड बाय द यूज़र। और ऑरेंज से क्या दिखाया जाएगा? टाइम जो आपने एक कैरेक्टर को टाइप करने में लिया है जो एक्सीडेड हो गया, मतलब जहाँ आप स्लो डाउन आपने किया है वो भी ऑरेंज कलर से इंडिकेट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, एरर्स ओवरव्यू। On clicking the third tab in the text area, you can check the errors that occurs during the lesson। अगर आपको errors चेक करने हैं कि कहाँ कहाँ आपने error किए हैं तो आप errors overview पे क्लिक कर सकते हैं। Click on the go to on the tab at the bottom of the window, transfer the control to the new lesson। और जब आप अपना error चेक कर लें तो आप go to ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आप न्यू लेसन पे जा सकें। फिर एनालाइज स्टूडेंट स्टैटिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको स्टूडेंट की स्टैटिक्स जो है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे? दिस फीचर डिस्क्राइब हाउ टू ऐड स्टूडेंट और स्टूडेंट ग्रुप्स एंड प्रीव्यू देयर स्टैटिक्स। तो इस फीचर में क्या है? एक तो आप स्टूडेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट के ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, या आप उनकी स्टैटिक्स कैसे देख सकते हैं।
To open the student static section, choose the student static tab present on the top left corner of the main window. जब आप मेन विंडो ओपन करते हैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे क्या आता है कि स्टूडेंट स्टैटिक्स टैब आता है, इस पर क्लिक करेंगे. The student static screen will open. The window is composed of the following controls. ये विंडो ओपन हो जाएगी, स्टूडेंट स्टैटिक स्क्रीन ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी. तो उस पर क्या क्या हमें मिलेगा, स्टूडेंट्स अकाउंट या ग्रुप्स, स्टैटिक्स पैनल और सेशन स्टैटिक्स. ये तो हमारा स्टूडेंट्स अकाउंट पैनल हो गया और ये हो गया स्टैटिक्स पैनल. तो स्टूडेंट अकाउंट विंडो में हमें क्या मिलेगा, द स्टूडेंट्स अकाउंट एरिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. 3 पार्ट्स होते हैं इसमें. स्टूडेंट्स टूल बार, दिस एरिया इज फॉर एडिंग, रिमूविंग, इंसर्टिंग and saving the existing student account and groups and downloading the statics of the student in a variety of formats such as PDF, HTML and CVS. हमें ग्रुप्स बनाने हैं स्टूडेंट के, या हमें किसी को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, वो हम कहाँ से कर सकते हैं, स्टूडेंट टूल बार में से. या हमें किसी भी स्टूडेंट की स्टैटिक्स को डाउनलोड करना है, मतलब उसके रिजल्ट को डाउनलोड करना है, तो हम अलग अलग फॉर्मेट में जैसे PDF, HTML या CSV के फॉर्म में हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. फिर है स्टूडेंट्स अकाउंट. इट इज़ द एरिया फॉर सेलेक्टिंग द करंट स्टूडेंट अकाउंट और ग्रुप. जिस भी स्टूडेंट अकाउंट की या जिस भी स्टूडेंट की या जिस भी ग्रुप की हमें स्टैटिक्स देखनी है, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स अकाउंट में से. प्रॉपर्टी पैनल. इट इज़ द एरिया वेयर यू कैन एडिट अ ग्रुप और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम इन द नेविगेशन ट्री. नेविगेशन ट्री में हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को. सपोज़ हमें स्टूडेंट ऐड करना है किसी ग्रुप में, या कुछ हमें स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें उन्हें डिवाइड करना है, तो हम प्रॉपर्टी पैनल में से यहाँ से कर सकते हैं. स्टैटिक्स पैनल. स्टैटिक्स पैनल, द एरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट. स्टैटिक्स टूल बार. Statics toolbar has button for choosing courses, removing the selected statics and customizing the statics display option. इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना है, बिगनर, इंट्रोडक्शन, या कौन सा कोर्स हमें कौन से कोर्स की हमें स्टैटिक्स देखनी है, वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. रिमूव द सेलेक्टेड स्टैटिक्स. सपोज़ हमने बिगनर्स की देख ली स्टैटिक्स, हमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टैटिक्स देखनी है, तो हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टैटिक्स को. एंड कस्टमाइजिंग द स्टैटिक्स डिस्प्ले ऑप्शन. और हम डिस्प्ले ऑप्शन जो हैं उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमें स्पीड वर्ड्स पर मिनट में दी हुई है, हमें कैरेक्टर्स पर मिनट में देखनी है, तो हम यहाँ से उन्हें चेंज कर सकते हैं. कोर्स डायग्राम या स्टैटिक्स. इट शोज द कॉमन स्टैटिक्स फॉर ऑल लेसन ऑफ द करंट कोर्स. जो करंट कोर्स हमने सेलेक्ट किया है, सपोज हमने बिगनर सेलेक्ट किया है, उसमें जितने भी लेसन्स होंगे उन सब का स्टैटिक्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, कॉमन स्टैटिक्स शो हो जाएगा सब लेसन का, कोर्स डायग्राम या स्टैटिक्स में. लेसन डायग्राम या स्टैटिक्स में इट शोज द स्टैटिक्स फॉर ईच कैरेक्टर और की स्ट्रोक ऑफ द सेलेक्टेड लेसन इन द कोर्स डायग्राम. सपोज हमने इंट्रोडक्शन का लेसन 1 सेलेक्ट किया है, तो वो कहाँ शो होगा हमें, वो हमें लेसन डायग्राम में शो हो जाएगा. ठीक है. लेसन स्टैटिक्स टेबल. इट शोज द फुल स्टैटिक्स ऑफ सेलेक्टेड लेसन इन द कोर्स डायग्राम. और जो लेसन स्टैटिक्स टेबल है, इसमें हमें सब कुछ एक रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा. यहाँ तो डायग्राम के फॉर्मेट में था, यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा कि एक्यूरेसी इतनी है, स्पीड इतनी थी, एरर्स इतने हैं. तो ये क्या हो गया, लेसन स्टैटिक्स टेबल. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज.